उपवन की स्थापना की और उसके बाद अब आप नए नए प्रकल्प लेकर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो आम जन है उनकी सहायता के लिए। उन्हें ना सिर्फ आप सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं बल्कि गौ सेवा का महत्व भी समझा रहे हैं। लगातार इन नए प्रकल्पों के माध्यम से हम ये भी समझ रहे हैं कि आखिरकार गुरुजी आपने लोगों को एक नई दिशा दी है, एक नया मार्गदर्शन दिया है। लेकिन मैं आपके इस उद्देश्य के महत्व को और भी बेहतर तरीके से आपके श्रीमुख से समझना चाहती हूँ। ज्योत्सना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया है और बुला करके बहुत सुंदर बात पूछी कि संस्कार सृजन की आज वर्तमान में समाज को आवश्यकता है और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। मैं आपको छोटी सी बात पहले यहाँ से शुरू करता हूँ कि अपने पूर्व समय में संस्कार सृजन की शिक्षा देने से पूर्व मैं अपने जीवन में एक शिक्षक की भूमिका में था। जब मैं शिक्षक था तो हजारों बच्चों से मेरा मिलना स्वाभाविक है। तो मैं उन बच्चों को देखता था कि मैंने उनको बहुत कुछ पढ़ाया, लेकिन पढ़ाने के बाद में वह बच्चे उस शिक्षा को लेने के बाद जो कमाई करने के लिए गए, धन कमाने के लिए गए, कमा लिया बढ़िया, लेकिन टैलेंट का और धन का दोनों का ही दुरुपयोग वह लोग करने लगे। जब कुछ बच्चों को मैंने इस प्रकार से देखा तो मेरे मन में आया कि कहीं ना कहीं शिक्षा में कमी छूट गई है और वहां आवश्यकता है संस्कारों की। तो मैं संस्कारों के सृजन के कार्य में लग गया। इसमें मुझे बल मेरे गुरुजनों ने दिया और जो वास्तव में समाज की चिंता हृदय से करते हैं ऐसे महापुरुषों का मुझे संग मिला। उन्होंने शोध करके ये कमी को पाया और मुझे आज्ञा करी कि आप इस कार्य को देखिए। तो उन्हीं गुरुजनों की कृपा से, माने कि वह सब यंत्री हैं और मैं एक यंत्र हूँ, यंत्र के रूप में मैं बचता हूँ, कराने वाले वही सब महापुरुष हैं। तो संस्कारों के सृजन के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि संस्कारों में क्या बात आती है, मुख्य रूप से सत्य का बोलना, अनुशासित जीवन का होना, चारित्रिक रूप से आपको बलवान होना, आपका विवेक, आपके विचार ये सुदृढ़ होना, ये सारी चीजें जो आती हैं वो केवल मात्र संग से आती हैं। यदि हमको वैसा संग प्राप्त हो जाए तो ये चीजें अपने आप आ जाती हैं। माने यदि हम लोग किसी निकृष्ट प्राणी का संग करें तो निकृष्ट चीजें अपने आप जीवन में उतरेंगी और उत्कृष्ट का करें तो हम स्वयं उत्कृष्ट बन जाते हैं। तो मैंने संस्कार उपवन की स्थापना इसलिए की है कि मैं आज की युवा पीढ़ी को उत्कृष्ट संग दे सकूं। माने जो वैचारिक रूप से बहुत सुदृढ़ लोग हैं, जिन्होंने आदर्श समाज में स्थापित किया, ऐसे लोगों के जीवन से परिचय कराऊं। उनके जीवन में क्या खान पान था, किस प्रकार का रहन सहन था, वह क्या सोचते थे, किस प्रकार से व्यवहार करते थे, किस प्रकार के लोगों से मिलते जुलते थे, ये सारी बातें एक ही प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम संस्कार उपवन है, वहां बच्चों को मिले। तो मैंने संस्कार उपवन की स्थापना इसलिए की।